यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा यूपी के विकास की रफ्तार को कैसे दोगुनी करेगा, इसे लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बाबा चले विदेश, यूपी में बम्पर निवेश, सिंगापुर टू जापान, इन्वेस्ट यूपी का प्रसार, प्रवासियों को इंतजार, योगी करेंगे खास मुलाकात, निवेश पर फोकस, लाएंगे कई प्रोजेक्ट। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान दौरा यूपी को निवेश का बम्पर तोहफा देने जा रहा है। सिंगापुर टू जापान यूपी में निवेश का भगवा प्लान तैयार हो चुका है। 23 फरवरी को जब सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में लैंड करेंगे, निवेशकों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहीं 25 फरवरी का जापान दौरा यूपी में विकास में आधुनिक तकनीकों का योगदान देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के जो वस्त्र हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर भगवा वस्त्र ही धारण करके जाएंगे। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मॉरिशस, रूस और नेपाल की भी यात्रा कर चुके हैं, जहां पर वो भगवा वस्त्र पहनकर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ सैंडल की जगह जूता पहनकर इन दोनों देशों की यात्रा करेंगे। जापान में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ निवेशकों के साथ बात करेंगे तो वहां पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये पहली विदेश यात्रा है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे तो वैश्विक धरा पर हिंद की परंपराओं संस्कृति का अनूठा संगम भी दिखाई देगा। सिंगापुर दौरे में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, वाटर मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपसी सहयोग को लेकर के उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास भी किए जाएंगे। सीएम की विदेश दौरे का लक्ष्य क्या है? निवेश पर फोकस, कई बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जल प्रबंधन, कौशल विकास, यूपी और सिंगापुर के बीच साझेदारी, आर्थिक साझेदारी होगी मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के दौरान वहां पर निवेशकों के साथ साथ भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह भी मौजूद रहेंगे। 2 दिन के सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन, कौशल विकास को लेकर आर्थिक साझेदारी के साथ सिंगापुर के साथ समझौता करेंगे। इसके अलावा सिंगापुर इंडस्ट्रीज ऑफ चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज और एफआईसी के साथ वो समझौता ज्ञापन भी साइन करेंगे। जापान के टोक्यो में भगवान हनुमान के चरणों में मत्था टेकने के बाद सीएम की इन्वेस्ट यूपी मुहिम शुरू होगी। टोक्यो के 2 दिन के दौरे में विनिर्माण, गतिशीलता और प्रौद्योगिकी के लिए जापान व उत्तर प्रदेश साझेदारी पर गोल मेज सम्मेलन का भी प्रस्ताव है। इस सम्मेलन में टॉप जापानी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। सीएम योगी का जापान दौरा क्यों खास है? जापान की आईटी कंपनियों से मुलाकात होगी, यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहन होगा, बड़ी कंपनियों के साथ संवाद होगा, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स पर फोकस होगा, यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए न्योता। सीएम योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, जब समाजवादी पार्टी की ओर से सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। यूपी सरकार के 9 साल के कामकाज को नकार दिया गया है। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर यूपी ही नहीं देश भर के उद्योगपति और एंटरप्रेन्योर की नजरें टिकी हुई हैं। किस सेक्टर में कितना निवेश होगा, जिसका सीधा फायदा यूपी के बिजनेस सेक्टर और इकोनॉमी को होगा। इन्वेस्टर यूपी की टीम निवेशकों के साथ औद्योगिक बुनियादी ढांचे, हरित हाइड्रोजन, कौशल विकास, इसके अलावा जीसीसी, पर्यटन सर्किट, ऑटोमोबाइल सहित कई विभागों का प्रेजेंटेशन देगी। विनिर्माण, गतिशीलता और प्रौद्योगिकी को लेकर जापान और भारत के बीच एक गोलमेज सम्मेलन भी होगा, जिसमें जापान की कई बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के बाद से उत्तर प्रदेश में निवेश की रफ्तार और तेज हो जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।